गुजरे जुम्मे के रोज सेनेट की कार्रवाई देखने के बाद से मुसलसल परेशान हूं। खुद से इंतहाई शर्मिंदा भी महसूस कर रहा हूं। उम्र की 3 से ज्यादा दहाइयां कामिल जुस्तजू से प्रेस गैलरी में बैठकर पार्लियामान की कार्रवाई देखने में सर्फ कर दी। 35 बरस के तवील सफर में बहुत तमाशे देखे। बतौर सहाफी मगर आपको बता ही ना पाया कि अवाम की नुमाइंदगी के नाम पर कायम पार्लियामान कहलाता यह कारखाना दर हकीकत 2 नंबरी धंधे की भरपूर अलामत है। हमें इस गुमा में मुब्तला रखता है कि हम जाबर ये शफीक सुल्तानों की रियाया नहीं, एक जमहूरी मुल्क के शहरी हैं। हमारे महज फराइज ही नहीं, चंद हकूक भी हैं, और इन हुकूक की पासदारी को यकीनी बनाना मेरे और आपके वोटों से मुंतखब हुई पार्लियामान की जिम्मेदारी है। उम्र के आखिरी हिस्से में दाखिल हुआ तो जुलाई 2018 के इंतखाबात के जरिए एक नई पार्लियामान वजूद में आ गई। वहां मौजूद अफराद के करतब देखते हुए बतदरीज दरियाफ्त किए जा रहा हूं कि हमारे मौज़ेज़ अरकान पार्लियामान हकीकतन इंसानों का रूप धारे कठपुतलियां हैं। इनकी डोर कोई और हिलाता है, ये डोर हिले तो हुकूमती बेंचों पर बैठे अफराद हाकिमों के तैयार करदा कवानीन पर सर झुकाए अंगूठे लगा देते हैं। ऑपोजिशन बेंचों पर बैठे अरकान को अलबत्ता मुजाहिमत का ड्रामा रचाने का किरदार मिला है। वो इस किरदार को अगरचे बुरे अदाकारों की तरह अदा करने की कोशिश करते हैं। मुझ जैसे सादा लौह सहाफियों से इसके बावजूद उम्मीद ये बांधी जाती है कि हम इनकी सीना कोबी को तारीखी ठहराते हुए मदासराई में मसरूफ रहें। खुद को मलामत करते हुए एहसास ये भी हो रहा है कि मौजूदा पार्लियामान की 2 नंबरी तो मेरे लिए आज से 2 बरस ही कबल अया हो जानी चाहिए थी। सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी के खिलाफ बहुत धूमधाम से तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी। अपोजिशन जमातों के 64 अरकान सीना फुलाकर मेरी आंखों के सामने इसकी हिमायत में खड़े हुए। 100 अरकान पर मुश्तमिल ऐवान में यह भारी भरकम अक्सरियत थी। चंद ही लम्हों बाद ताहम खुफिया रायशुमारी हुई तो इनमें से 16 के करीब अरकान ने सादिक संजरानी की हिमायत में वोट डाल दिया। अपोजिशन कायदीन बिल आखिर बरामद हुए नतीजे से हक्का बक्का रह गए। इस अहद का इजहार करते रहे कि वो अपनी सफों में मौजूद गद्दारों की निशानदेही करेंगे। अपोजिशन कायदीन के अलावा पाताल में छुपी खबर भी दरियाफ्त कर लेने वाले कई जय्यद सहाफियों ने भी मुनासिब लगन से यह मालूम करने की कोशिश ही नहीं की कि वो कौन लोग थे जो आखिरी वक्त में अपनी जमात को दगा देने को मजबूर हुए। इनकी कौन सी कमजोरियों ने इन्हें बेवकार कठपुतली बनाकर रख दिया है। आइन की किताब पढ़ें तो ऐवान बाला यानी सेनेट हमारा एक बहुत ही बावकार इदारा है। हमारे तमाम सूबों को इसमें बराबर की नुमाइंदगी मैसर है, जो इस अमर को यकीनी बनाती है कि किसी छोटे सूबे के साथ ज्यादती ना हो। छोटे सूबों के एहसास महरूमी का जिक्र हो तो बलोचिस्तान इस तनाजुर में सबसे ज्यादा महरूम नजर आता है। इस सूबे से लेकिन बलोचिस्तान अवामी पार्टी के नाम से एक जमात नमूदार हो चुकी है। मुख्तसरन इसे बाप भी पुकारा जाता है। इस बाप से मुताल्लिक अरकान ही सेनेट को बेवकार करने में मगर पेश पेश रहते हैं। सादिक संजरानी साहब का ताल्लुक भी इसी जमात से है। हुकूमत के लिए आसानियां फराहम करने के लिए मगर वो इमरान खान साहब के जुनूनी मदाहीन से भी ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। सेनेट में मौजूद अपोजिशन अरकान को कमाल होशियारी से उंगलियों पर नचाते हैं। बेबस हुए इन अरकान को मगर शर्मिंदगी का एहसास तक नहीं होता। निहायत लगन से सेनेट इजलासों में शरीक होते हैं और हमें यह गुमा दिलाने में मसरूफ कि वतन अजीज में निहायत वकार और संजीदगी से कानून साजी हो रही है। वामी दुखों का इलाज ढूंढा जा रहा है। इस बरस के मार्च में सेनेट की आधी नशिस्तों पर नए इंतखाबात हुए थे। हर जमात ने इसके दौरान अपने जुस्से के मुताबिक हिस्सा वसूल किया। पंजाब के अलावा दीगर सूबों में इस हवाले से बहुत मारामारी होती नजर आई। आबादी के एतबार से हमारे सबसे बड़े सूबे में लेकिन हैरान कुन मुकमुका हो गया। मुस्लिम लीग नून के परवेज रशीद ना अहल हो गए तो इसके बाद इसी जमात के बकिया नामजद करदा अरकान बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। वोट को इज्जत दो का स्यापा कुटने वाली जमात इसी तनख्वाह पर काम करने को दिलो जान से आमादा नजर आई। इस आमादगी के बावजूद मगर दावेदार है कि शहर जाना में इन दिनों इससे ज्यादा बासफा कोई नहीं। दस्ते कातिल फकत इसी पर सितम ढाता है। तवील अरसे की गोशा नशीनी के बाद इसी बरस के मार्च में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी धमाके की तरह डॉक्टर हफीज शेख को कौमी असम्बली से सेनेट का रुकन बनाने की राह में डटकर खड़े हो गए। इनकी कामयाबी ने हुकूमत को हवास बाख्ता कर दिया। चंद ही रोज मगर इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली से असर नौ एतमाद का वोट लेकर अपनी अक्सरियत साबित कर दी। इसके बाद सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट के नशिस्त पर बराजुमान रहने को डट गए। अपोजिशन इन्हें रोकने के लिए मुत्तहिदा हिकमत अमली तैयार ना कर पाई। चेयरमैन इंतखाबात के रोज डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने ऐवान में खुफिया कैमरे नस्ब होने की निशानदेही की थी। मुझ जैसे बेवकूफ सहाफियों को खुफिया कैमरों की बरामदगी वाटरगेट जैसा स्कैंडल नजर आई, जिसने बिल आखिर निक्सन जैसे ताकतवर सदर को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था। गिलानी साहब मगर इस स्कैंडल को फौरन भुलाकर खुद को सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बनाने की मुहिम में मसरूफ हो गए। इनके इंतखाब को यकीनी बनाने के लिए हुकूमती सफ़ों से 6 सेनेटर्स ने ऐलान किया कि वो अब अपोजिशन के साथ बैठना चाहते हैं और गिलानी साहब इनके कायद होंगे। इस ग्रुप के कायद दिलावर खान थे। मौसूफ एक कारोबारी शख्सियत हैं। ये शनाख्त ने नवाज शरीफ के नाम से मुस्लिम लीग नून के करीब लाई। वो इसकी बदौलत सेनेटर मुंतखब हो गए तो इमरान खान हुकूमत आ गई। खान साहब FBR को हमेशा खुश रखना चाहते हैं, जी हुजूरी में लिहाजा मसरूफ हो गए।
اس کے باوجود سینٹ میں اپوزیشن کی پہلی نشستوں پر رضا ربانی اور محترمہ شیری رحمان صاحبہ جیسے بااصول تصور ہوتے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ بدھ کے روز انہوں نے اپنے گروپ سمیت عمران حکومت کا مگر 33 قوانین پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے یکمشت منظور کروانے میں ڈٹ کر ساتھ دیا۔ جمعے کے دن بھی کامل ڈھٹائی سے حکومت کو ایوان بالا سے اپنی پسند کے قوانین منظور کروانے میں کمک فراہم کرتے رہے۔ بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے، کیا یہ سب ہو جانے کے بعد یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کو باقاعدہ چٹھی لکھ کر درخواست کریں گے کہ دلاور خان اور ان کے گروپ کو اپوزیشن کا حصہ تصور نہ کیا جائے اور وہ حکومتی بینچوں پر واپس بھیج دیے جائیں؟ مجھے خدشہ ہے کہ قائد حزب اختلاف کا منصب گیلانی صاحب کو نام نہاد کتابی اصولوں سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ اس تردد میں الجھنا نہیں چاہیں گے۔ دور حاضر کی 2 نمبری سیاست کی توانا ترین علامت لہٰذا دلاور خان اور ان کا گروپ ہی ثابت ہوں گے، اور میں بدنصیب بھی پارلیمانی جمہوریت کے گن گاتا رہوں گا۔